हाँ जी, देखिए क्लोज में हमने क्या तक पढ़ लिया था कि सिंपल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है और कॉम्प्लेक्स क्या होता है। ठीक है, वर्बली समझ लो इसको कि व्हाट इज सिंपल। सिंपल में एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, एक ऑब्जेक्ट, वो भी ऑप्शनल, बता दिया आपको कैसे। इसमें कंपाउंड के अंदर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यानी एक उपवाक्य प्लस दूसरा उपवाक्य, लेकिन ये दोनों स्वतंत्र हैं। और कॉम्प्लेक्स में एक दो उपवाक्य या उससे ज़्यादा हो सकते हैं, जिसमें एक स्वतंत्र होता है और एक परतंत्र होता है। ठीक है, इसको कैसे समझेंगे। सिंगल सेंटेंस वाला क्या कहलाएगा, सिंपल। सिंगल सेंटेंस सिंपल। सिंगल सेंटेंस मतलब सिंगल वर्ब क्लॉज, वर्ब सब्जेक्ट वर्ब। यहां पर डबल सब्जेक्ट एंड वर्ब। ठीक है, लेकिन दोनों स्वतंत्र हैं। यहां पर एक स्वतंत्र है और एक उसके अधीन है। ये मैंने आपको समझा दिया था, हमने यहाँ तक पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। इसमें हमको कुछ कंजक्शन समझने की जरूरत है कि कंजक्शन से ही हमको पता लगेगा। देखिए, क्लोज के अंदर अगर आप कंजक्शन समझ लेते हैं, कंजक्शन दो तरह के होते हैं। एक तो ऑर्डिनेट कंजक्शन, और एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन। ऑर्डिनेट कंजक्शन और सबऑर्डिनेट कंजक्शन। तो ऑर्डिनेट कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन मतलब ध्यान देना, ये तो कंपाउंड में यूज होते हैं। ठीक है, और ये होते हैं आपके कॉम्प्लेक्स में। ये तो कंपाउंड में यूज होंगे, ये कॉम्प्लेक्स में यूज किए जाते हैं। तो बस आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कोई भी सेंटेंस हो और उसमें अपन को हेडिंग क्या दे रखी है, भाई इसको कॉम्प्लेक्स में बदलें, इसको कंपाउंड में बदलें, तो आपको ऑर्डिनेट कंजक्शन यूज रखने हैं कंपाउंड सेंटेंस के लिए और सबऑर्डिनेट कंजक्शन लर्न रखने हैं कॉम्प्लेक्स के लिए। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर देखिए आगे, देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जो कि हम बात कर रहे थे कंपाउंड सेंटेंस के लिए। तो हमने आपको बता दिया था ऑर्डिनेटिंग या कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड सेंटेंस के लिए और सबऑर्डिनेटिंग यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए। हिंदी में कंपाउंड को संयुक्त वाक्य कहते हैं और कॉम्प्लेक्स को क्या कहेंगे बेटा, मिश्रित वाक्य या जटिल वाक्य। अब क्लोज का मतलब होता है उपवाक्य। उपवाक्य, यहाँ पर हम वाक्य रचना की बात कर रहे हैं। तो वाक्य रचना की बात कर रहे हैं, तो वाक्य रचना किस प्रकार से की जाती है। ठीक है, उसके लिए कंजक्शन को अगर हम समझें, कंजक्शन को अच्छी तरीके से समझ लें, कंजक्शन कौन कौन से होते हैं, कैसे किस प्रकार से होते हैं और कैसे यूज होते हैं, तो आपको क्लोज में और कुछ समझने की जरूरत नहीं रहेगी, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की, जो कि होता है कंपाउंड सेंटेंस के लिए। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कंपाउंड सेंटेंस के लिए होते हैं, जो कि चार प्रकार से डिवाइड किए गए हैं, चार प्रकार बताए गए हैं। पहला है कम्युलेटिव कंजक्शन, यानी आपस में परस्पर सहयोगी, यानी
वह भी और वह भी, या ना केवल वह बल्कि वह भी, ना ही वो ना ही ये। तो एंड नॉट ओनली बट आल्सो, नोर एज वेल एज, टू बोथ एंड। ठीक है। फिर है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब दो में से एक, ना आइदर और, नाइदर नोर, और एल्स अदरवाइज। ठीक है। फिर है एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव यानी विरोधात्मक, बट लेकिन, यट तो भी, स्टिल, नेवरदलेस इसके बावजूद भी, वेयरएज जबकि, वाइल यानी जबकि, ओनली केवल, और फॉर यानी के लिए, क्योंकि। और फिर इलेटिव कंजक्शन। इलेटिव कंजक्शन मतलब परिणाम बताने वाले, यानी रिजल्ट बताने वाले, जैसे सो इसलिए, फॉर इसलिए, देयरफॉर इसलिए, ध्यान रखिएगा। तो इसको यदि आप कंजक्शन को ध्यान में रखते हो तो कंजक्शन ही ये बताएगा कि आपको जो सेंटेंस लिख रहे हो वो कंपाउंड बना रहे हो या कॉम्प्लेक्स बना रहे हो, ये आपका कंजक्शन ही डिसाइड करता है। इसलिए कंजक्शन को याद रखना जरूरी है कि इस प्रकार के कंजक्शंस भी होते हैं जो आपको कंपाउंड बनाने में उपयोग किए जाएंगे। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए। फिर देखिए, अब हम बात करेंगे दूसरे प्रकार के कंजक्शन। पहले हमको बता दिया कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग। तो सबऑर्डिनेटिंग कोऑर्डिनेटिंग के बीच में एक इस प्रकार का कंजक्शन होता है जो कोरिलेटिव आता है, और इसकी विशेषता होती है कि ये कंजक्शन हमेशा जोड़े में यानी पेयर्स में होते हैं। तो जो भी कंजक्शन पेयर्स में होते हैं उन्हें हम कोरिलेटिव कंजक्शन कहते हैं। इसमें दोनों ही प्रकार के आएंगे। इस प्रकार के कंजक्शंस में मतलब कंपाउंड वाले भी आ जाएंगे, कंपाउंड सेंटेंस वाले कंजक्शन भी आ जाएंगे, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वाले कंजक्शन भी आ जाएंगे। दोनों ही सेंटेंस आ जाएंगे। दोनों ही सेंटेंस का मतलब है कि कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का दोनों को मिलाकर उनमें से वो हमने पेयर्स वाले कंजक्शन छांट लिए हैं जो कि उपयोग में लिए जाते हैं। जैसे नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, नॉट बट, दो, यट, वेदर और, बोथ एंड, एज सो, सो एज, सो डैट, सच एज, नो सूनर डिड, स्केयरली व्हेन। ठीक है। और ये भी ETC ही है, कंप्लीट नहीं है, बहुत सारे होते हैं। फिर भी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो पेयर्स में होते हैं वो कोरिलेटिव कंजक्शन में होते हैं। ठीक है भाई। फिर देखिए, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में डैट, सो डैट, इफ, वेदर, दो, टिल, अनलेस, आफ्टर, बिफोर, वेयर, व्हेन, व्हाइल, हाउ, एज, सिंस, बिकॉज, लेस्ट, नो सूनर एज, नो सूनर देन, हार्डली व्हेन, स्कैर्सली व्हेन, सो एज, सच एज, वेयर एवर, व्हाट, हु, whom, which, why। ठीक है। ये केवल सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में ही आते हैं, यानी आपको यदि फर्स्ट क्लास स्वतंत्र, एक क्लोज मतलब आपका स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, और दूसरा डिपेंडेंट है, उन दोनों को जोड़ने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का ही प्रयोग किया जाता है। आपको बहुत आसानी से याद होगा, हम जब नरेशन पढ़ते हैं तो डैट का यूज करते हैं, इफ और वेदर का यूज करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी नरेशन में WH वर्ड का प्रयोग बिना विदाउट कंजक्शन, इन्हीं को कंजक्शन मान के दोनों वाक्यों को हम जोड़ देते हैं। ठीक है। तो वो भी क्लोज की ही श्रेणी में आते हैं, क्योंकि क्लोज की उस कैटेगरी में आने के लिए हमें दो, क्योंकि वाक्य रचना की बात कर रहे हैं। वाक्य रचना मतलब हम वाक्य लिखें, कैसे लिखें, हम एक सरल वाक्य कैसे लिखें, हम एक संयुक्त वाक्य कैसे लिखें, यानी कंपाउंड सेंटेंस कैसे लिखें, उनका कंजक्शन, उनको कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए दो वाक्यों को उपवाक्य बनाते हुए उन दोनों को जोड़ने के लिए कौन से कंजक्शन उपयोग में ले, और एक स्वतंत्र और एक परतंत्र को, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट को जोड़ने के लिए कौन से सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करें, इन सभी को हमें
अध्ययन के माध्यम से समझना है। तो ये आपको याद रखना है कि ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन माने जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की श्रेणी में आते हैं, यानी कंपाउंड, यानी अब आपके है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को जोड़, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज होने वाले कंजक्शन, जिन्हें हम सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के नाम से जानते हैं।